नमस्कार दोस्तों। नगर पालिका फतेहपुर में इन दिनों टेंडर प्रक्रिया चल रही है। करोड़ों के टेंडर निकले हुए हैं। हाल फिलहाल में जो घर घर सीवरेज के जो कनेक्शन देने हैं उनके भी टेंडर प्रक्रिया निकली हुई है। एक अच्छा अवसर है पैसे कमाने का जो नए ठेकेदार हैं उनके पास। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या शर्तें हैं टेंडर प्रक्रिया की। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि केंद्र या राज्य सरकार में पंजीकृत ठेकेदार ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। निविदा है जो जारी करने की जो तिथि है वो 18 जून से शुरू हो चुकी है और 28 जून तक ये चलेगी। 28 जून 10 बजे तक आप आवेदन कर सकते, लॉटरी जो है वो भर सकते हैं। लॉटरी नहीं, सॉरी, निविदा। और जो ये जो बिड है ये खुलने की जो तिथि है वो अगले ही दिन 29 जून को होगी। और वित्तीय बिड जो 30 जून को होगी। इसमें कार्य का विवरण इस प्रकार से है कि नगर पालिका को कुछ जोनों में बांटा गया है। तो ए जोन का जो हाउस का कार्य है उसमें 24,80,000 रुपये की निविदा दी गई, जिसमें निविदा शुल्क 1500 रुपये है। और जिसमें आप जानते हो कि 10 लाख से ऊपर में करीब करीब यही होता है निविदा शुल्क, और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क होता है। ठीक ऐसे ही जो बी जोन है उसमें भी 24,96,000 रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं। तीसरा कार्य है मंडावा पंप हाउस तथा एसटीपी पर पंप सप्लाई फिक्सिंग टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन का कार्य है। और अगला है नारी बारी रोड पर जो सीवरेज का गंदा पानी निकल रहा है उसके परिशोधन, पानी की पाइपलाइन तथा पंप स्टेशन का रख रखाव करने का कार्य है, ये भी 10 लाख रुपये का है। और छठा है नगर पालिका क्षेत्र में आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाली, मेन होल चेंबर और कुओं की सफाई का कार्य, ये भी 10 लाख रुपये का कार्य है। और सातवां जो टेंडर है वो नगर पालिका क्षेत्र के साईं बाजार में एक चेंबर निर्माण का है, चेंबर निर्माण करना है। और आठवां एक्सटेंशन ऑफ ओपन लैंड फॉर आउटफॉल ट्रीट वाटर, ये भी 4.95 लाख रुपए का है। और नौवां छतरिया बस स्टैंड पर एमएस पाइप सप्लाई फिक्सिंग एंड जॉइंटिंग विद एक्साइटिंग पाइप का कार्य है, ये भी 4,80,000 रुपये का। और 10वां कार्य वार्ड नंबर 50 में गंदे पानी के टैंक की स्लैब बनाने का कार्य है। और 11वां लोहारों के मोहल्ले में टैंक पर टिन शेड बनाने का कार्य। और 12वां मोमिनपुरा में ईंट का टैंक बनाने का कार्य है। तो इनके लिए आपको सबसे पहली शर्त तो ये है कि अगर आपके पास केंद्र या राज्य सरकार का जो लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको किसी लाइसेंसदारी की मदद लेनी होगी और उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब देख सकते हो आप निविदा की शर्तें। निविदा वही ईपीआरओसी पर जाकर आपको टेंडर भरवाना होगा किसी से। इसके लिए आपको फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति है वो लगानी होगी, वहीं जीएसटी, पैन कार्ड ये सब लगाने होंगे। और एक जो स्टाम्प देना होगा कि नगर पालिका में कोई कर्मचारी, पार्षद, इनसे मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है। और ईग्रास के माध्यम से जो आपको पता है कि चालान जमा करवाया जाता है वो चालान भी जमा करवाना होगा। इसमें हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य शर्तें क्या रहेंगी कार्य की। कुछ कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, कुछ कार्यों के लिए जैसे अनुभव प्रमाण पत्र भी आवश्यकता है। जैसे जो नारीबारी रोड पर जो गंदे पानी की निकासी का जो कार्य है उसके लिए अनुभव 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। निविदा की मुख्य शर्तें ये हैं कि जैसे डाकतार से आजकल ऑनलाइन जो भरा जा रहा है उसी से आपको टेंडर भरना है। 5,000 रुपये से ईग्रास का चालान जमा करवाना है। 90 दिन का जो निविदा का जो टाइम है वो है ही। और इसके अलावा जो मुख्य मुख्य शर्तें हैं वो ये हैं, यहाँ से पॉइंट नंबर 16 से आप देख सकते हो। सैंपल का संचालन कर पानी की निकासी करना मुख्य कार्य रहेगा। सैंपवेल पर स्थित पंप सेट, मशीन, वोल्टेज मीटर, एम्पियर मीटर, स्टार्टर, बिजली बोर्ड फिटिंग तथा ये सेट में आदि का रख रखाव का कार्य भी ठेकेदार का ही होगा। पानी निकासी हेतु पाइपलाइन डालने का कार्य भी उनका होगा। ठेके की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 21 से लेके
31/3/2022 तक होगी। हालांकि वित्तीय वर्ष में आगे भी ठेकेदारों का जो कार्य है वो बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए भी दिया गया है। और एसटीपी पर जो 25 एचपी की जो पंप से मेन पंप स्टेशन का जो स्थानांतरण और अतिरिक्त जो पाइपलाइन है वो भी इसमें सम्मिलित की गई है। इसके अलावा जो भी किसी प्रकार का रख रखाव का जो कार्य होगा वो ठेकेदारों का होगा। पंप चालक का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। लगाए गए पंप चालकों का उपस्थिति रजिस्टर संधारण करना होगा। इसकी समय समय पर नगर पालिका कार्यालय में सूचना इसकी देनी होगी। यानी जो पानी जो निकालना होता है, गंदा पानी है, बारिश का पानी है, ये सब जो जैसे मोटर और पंप से निकाले जाते हैं, तो इसके लिए चालक रखने होते हैं जो शुरू करते हैं। तो ये इन अनुभवी होने चाहिए और इन्हें उपस्थिति रजिस्टर में इनका डालना होगा आपको। इसके अलावा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए वही 2% प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करवाना भी होगा और जिसका आपको कोई ब्याज देनी होगा। मोटर संचालन रोज 12 घंटे करना होगा, जिसका रजिस्टर में संधारण करना होगा कि कितने बजे से कितने बजे तक मोटर चली है। किसी दिन की पूर्णता की उपस्थिति की निकासी नहीं होती तो ठेकेदार अवधि बढ़ाकर पूर्णतः पानी की निकासी के लिए बाध्य होगा। कई बार जैसे मोटर यानी कोई भी बिजली उपकरण जल जाता है, खराब हो जाता है, तो ठेकेदार उक्त मोटर और उपकरण को स्वयं के खर्चे पे 24 घंटे में दुरुस्त करवाने के लिए बाध्य होगा। पानी निकासी की पाइपलाइन के लिए किसी भी अवरोध या लीकेज को स्वयं के खर्चे पर ठेकेदारों को ठीक करना होगा। बरसात के मौसम में जो पंप सेट है उन्हें 24 घंटे चलाया जाएगा, चालकों की ड्यूटी रहेगी, वहां पे निर्देशानुसार उन्हें पानी निकालना होगा। अगर 24 कई बार मोटर खराब हो जाती है और ठेकेदार अगर उसे ठीक नहीं करवाता तो नगर पालिका के द्वारा उसे ठीक करवाया जाएगा और उसके 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति भी वसूली जाएगी और जो ठीक कराने का जो खर्चा है वो भी उनसे वसूला जाएगा। ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर प्रतिभूति की जो 2% राशि जमा की जाती है वो जब्त कर ली जाएगी। निविदा दाता श्रम एवं अन्य राजकीय वो जो कानून है उनकी पालना उसने करनी होगी और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सामान्यतः हमें पता है कि वो उनके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। पालिका को प्रशासनिक कारणों से भी कार्यादेश बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। नारीबारी रोड पर जो एसटीपी प्लांट परिशोधन पानी की जो पाइपलाइन तथा पंप स्टेशन का जो रख रखाव का कार्य हो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र राजकीय कार्यालय नगर पालिका से अधिकृत लगाना अति आवश्यक होगा। पाइपलाइन अगर लीकेज हो जाती है तो खेत और एसटीपी प्लांट पर होने वाले नुकसान के लिए संवेदक यानी जो फर्म है, जो ठेकेदार है, वो स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, संवेदक को नारीबारी रोड पर एसटीपी प्लांट से परिशोधित पानी की पाइपलाइन तथा पंप स्टेशन का रख रखाव का कार्य 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र राजकीय कार्यालय नगर पालिका से लगाना अति आवश्यक होगा। संवेदक को नारीबारी रोड पर जो प्लांट है उसके परिशुद्ध पानी की पाइपलाइन तथा पंप स्टेशन का कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले। तो इस प्रकार से आप ये जो टेंडर है उसमें प्रक्रिया में भाग ले सकते हो और एक अच्छी कमाई करने का आपके पास एक शानदार अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।